अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। पंचायती इंतखाबात के लिए जम्मू कश्मीर में सरगर्मियां तेज, सिविल और सिक्योरिटी इंतजामात को दी जा रही है खतैयत। पीडीपी के दौरे इख्तिदार में शराब पर पाबंदी आयद क्यों नहीं की गई? पीडीपी की शराबबंदी से मुताल्लिक दस्तखती मुहिम को नायब वजीर आला ने करार दिया महज दिखावा। रोजगार, इंसदाद मंशियात और लैंड राइट्स से मुताल्लिक 3 बिल्स असम्बली में किए जाएंगे पेश। पीडीपी यूथ लीडर वहीदुर रहमान पर्रा की मीडिया से बातचीत। इंजीनियर रशीद की जमानत से मुताल्लिक दरख्वास्त पर दहली कोर्ट की NIA को खुसूसी हिदायत, कहा मामले की जल्द यकसुई की जाए। पूंछ के सरहदी इलाकों में फोर्सेस का क्रैकडाउन, कई हिस्सों में पुलिस और CRPF ने किया सर्च ऑपरेशन का आगाज। इंसदाद मोटापा मुहिम का वजीर आजम ने किया आगाज। उमर अब्दुल्ला भी मुहिम में किए गए शामिल। वजीर आला जम्मू कश्मीर ने अपनी खुशी का किया इजहार। श्रीनगर के राजबाग में पेश आया आतिशज़दगी का वाकया, 5 मकानात जलकर हुए खाकस्तर। रामबन में पेश आया सड़क हादसा, खातून मुसाफिर जाँ बहक, 12 अफराद हुए जख्मी। आइंदा 4 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर के मौसम में आ सकती है शिद्दत, बर्फबारी और बारिश के हैं आसार। महकमे मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। और अब खबरों की तफसील। कश्मीर में आए रोज बढ़ते आतिशज़दगी के वाकयात शदीद खतरात और तशवीश का बाइस बन रहे हैं। वादी कश्मीर में कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है जिस दिन वादी के किसी न किसी हिस्से में आतिशज़दगी के वाकयात पेश न आ रहे हों। श्रीनगर राजबाग में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया जिसमें 5 मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। ताहम खुदा के करम से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। श्रीनगर के राजबाग करसू इलाके में आज आतिशज़दगी का वाकया पेश आया जिसमें 5 मकानात में मौजूद इमलाक और साजो सामान सब कुछ जलकर राख हो गया। तफसीलात के मुताबिक राजबाग करसू में पीर के रोज एक मकान से आग के शोले यानी यहाँ से भड़कने लगे और देखते ही देखते आग दीगर मकानात को भी इसने अपनी लपेट में ले लिया। महकमा फायर एंड इमरजेंसी के अहदेदार ने बताया कि इस आतिशज़दगी के बारे में करीब 11:15 बजे यानी फायर ब्रिगेड अमले को इसकी इत्तला मिली, जिसके बाद फौरी तौर पर यहां पर अमला पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया। वादी में एक तरफ आतिशज़दगी के वाक़यात तो दूसरी जानिब सड़क हादसात में आए रोज़ कीमती जानें ज़ाये हो रही हैं।
आपको बता दें कि वादी में एक तरफ आतिशज़दी के वाक़यात तो दूसरी जानिब सड़क हादसात में आए रोज़ कीमती जानें ज़ाय हो रही हैं। रामबन में सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक खातून की जान चली गई। रामबन में एक टाटा सोमो गाड़ी जो है रास्ते से गुजरते हुए पलट गई जिसके नतीजे में खातून की जान चली गई, जबकि 12 अफराद ज़ख्मी हो गए जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। टोटल आए उसमें से एक लेडी जो है शी वॉज ब्रॉट डेड, उसका नाम संकेशा देवी, वाइफ ऑफ रघुवीर सिंह आर ओ चब्बा, एज अराउंड 35 ईयर्स। तो ये ब्रॉड डेड थी। आउट ऑफ 13 इसमें एक ही ये ब्रॉड डेड थी और बाकी जो है इंजर्ड है। बाकी इंजर्ड में से हमने 3 को रेफर किया और 8 जो है 8 इनमें वो अंडर ट्रीटमेंट है हमारे इमरजेंसी विंग में। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही है, वो अभी स्टेबल है, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है उन्हें भी किसी को रेफर करना पड़े। और अब जम्मू कश्मीर के मौसम का जायजा लेते हैं। जम्मू कश्मीर के मौसम में नुमायां तब्दीली नज़र आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों से बारिश की इतलात भी मौसूल हुई हैं। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने पेशकियासी की है कि आइंदा 4 दिनों तक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश के आसार हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक 25 फरवरी ta 28 फरवरी के दरमियान मौसम में सख्ती रहेगी। महकमा मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक 25 ta 26 फरवरी के दौरान कुपवाड़ा, बांडीपुरा और गांदरबल में दरमियानी से भारी बर्फबारी के आसार हैं, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश के भी इम्कानात हैं। 27 और 28 फरवरी के दौरान शुमाली कश्मीर के बेशतर हिस्सों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। महकमे की जानिब से अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो 25 ta 28 फरवरी के दौरान पहाड़ी राहदारियों, पुरखतर रास्तों के सफ़र से एहतियात करें। साधना पास, राजदान पास, सोनामर्ग, जोजेला, गुमरी एक्सेस और मुगल रोड, सिंथन टॉप और इनसे मुल्हक़ा दीगर इलाकों में भारी बर्फबारी के दौरान ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन की सरगर्मियां भी मुतासर रह सकती हैं। महकमे की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी में किसानों, बागबानों को भी मशवरा दिया गया है कि वो 25 ta 28 फरवरी के दौरान फसल की आबियारी, तकुमकारी और अद्वियात के छिड़काव से एहतियात करें। मेजर WD के चांसेस हैं और वाइड स्प्रेड बारिशें बर्फबारी अक्रॉस हिली एरियाज और खासकर 27-28 को मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी के चांसेस हैं। और मैदानी इलाकों में बारिशें अमूमन रहेंगी खासकर 25-26 के दरमियान। बाकी जो हिली एरियाज हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, बांडीपोरा, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल, इन जगहों पे जो है मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स के चांसेस खासकर 25-26 के दरमियान। और इस तरह साउथ कश्मीर के खासकर शुपियान के जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पे भी मॉडरेट स्नो के चांसेस हैं। फिर 27-28 के दरमियान एक बार फिर जो है आपका एक्टिविटी बढ़ने के चांसेस हैं और फिर से वैली के अंदर भी जो है हैवी स्नो के चांसेस हैं खासकर डिस्ट्रिक्ट शुपियान, कुलगाम और इसी तरह नॉर्थ कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं और इसी तरह जम्मू डिवीजन के खासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन, डोडा, किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के मैदानी इलाकों में भी जो है मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांसेस हैं। और इसी तरह 28 को भी जो है ये एक्टिविटी जो है कंटिन्यू रहेगा। तो ओवरऑल एक मॉडरेट टू हैवी स्पेल के चांस हैं खासकर मिडल या हाई रिस्क के अंदर। बाकी जो हायर रिस्क या जो एक्सट्रीम हायर रिस्क यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं और लगभग ये एक्टिविटी थोड़ा मोर और लेस कंटिन्यूअस रहेगा। तो जो ट्रैवल करना चाहते हैं खासकर ट्रैवलर्स हो, टूरिस्ट हो या ट्रांसपोर्टर्स भी हो, तो अपना ट्रैवल प्लान जो है अकॉर्डिंगली बनाएं। और उसके बगैर फार्मर्स खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर वीट का भी मतलब स्विंग करके तो लास्ट 2-3 महीने हो गए। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर वाइज थोड़ा सा इरिगेशन वगैरह सस्पेंड रखें। खेतों के अंदर पानी थोड़ा जमा हो सकता है, उसको ड्रेन आउट करें। श्रीनगर लेह हाईवे ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद है, जबकि कौमी शाहराह पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। वादी कश्मीर को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शाहराह पर 5 रोज से ट्रैफिक की आमदोरफ्त यानी यहाँ पर बंद है। ताहम हुक्काम का कहना है कि इस सड़क पर BRO की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द पंचायती इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसके लिए जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तकरीबन 7 बरस बाद जम्मू कश्मीर में पंचायत राज इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इंतखाबात के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ख्याल रहे, रजिस्टर्ड वोटर्स की फाइनल लिस्ट 20 जनवरी को जारी की गई थी। जारी करदा बयान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से 40,000 वोटिंग कंपार्टमेंट के बशमूल इंतखाबात के इनेकाद के लिए दीगर इंतजामी उमूर की अंजामदेही के लिए काम शुरू कर दिया गया है। 11 मार्च तक इंतखाबात से मुताल्लिक़ा साजो सामान और ख़रीदारियाँ यानी मुकम्मल कर ली जाएंगी। जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात के लिए सिविल और सिक्योरिटी के भी वसी तर बंदोबस्त किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से शुरू की गई मोटापा मुखालिफ मुहिम में वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला को मदऊ किया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इन्हें मुहिम में शिरकत के लिए मदऊ किए जाने और शामिल करने पर अपनी खुशी का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मोटापे से पाक सेहत व तंदुरुस्ती के हुसूल के लिए एक शऊर बेदारी मुहिम का आगाज़ किया है, जिसमें 10 अहम शख्सियात में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को भी शामिल किया गया है। शऊर बेदारी मुहिम में उमर अब्दुल्ला के नाम की शमूलियत पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने एक्स अकाउंट पर खुशी का इजहार किया। उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में लिखा कि मोटापे से कई एक अमराज जन्म लेते हैं, जिनमें दिल की बीमारियां, ज़ियाबतीस, सांस लेने में तकलीफ, जहनी दबाव, डिप्रेशन के बशमूल दीगर अमराज शामिल हैं। पूंछ में सरहद से मुतसिल इलाकों में फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। तफसीलात के मुताबिक पूंछ के फामारनर, केकरमोरा, जबदन गली, हरनी, बरीला, कसबालरी, बफलियास के जंगलात में फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। मिलने वाली एक खुफिया इतला के बाद निशानदेही किए गए इलाकों में फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया। फोर्सेस ने निशानदेही किए गए इलाकों में मुमकिन तौर पर छुपे हुए मुश्तबा अस्कत पसंदों की तलाश के लिए ड्रोन्स और दिफाई तरबियत याफ्ता कुत्तों का भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक सर्च ऑपरेशन जारी है, ताहम इस दौरान किसी झड़प, गिरफ्तारी या हथियार बरामद करने से मुताल्लिक़ कोई तौसीक नहीं की गई है। ख्याल रहे, 2 रोज़ कबल ही पूंछ के चकंदाबाग में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फोर्सेस के दरमियान फ्लैग मीटिंग हुई, जिसमें दोनों ही ममालिक की अफवाज ने जंगबंदी मुआहदे की पासदारी से इत्तेफाक किया है। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर PDP की जानिब से NC हुकूमत पर की जाने वाली तनकीदों और इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए PDP को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने सवाल किया कि जिस तरह से आज नशाबंदी और शराब पर मुकम्मल पाबंदी का यानी मुतालबा करते हुए जिस तरह की कैंपेन PDP की जानिब से शुरू की गई, तो उन्होंने कहा कि ये काम यानी मुकम्मल तौर पर शराब पर पाबंदी PDP के दौरे इख्तिदार में क्यों नहीं लगाई गई। उन्होंने कैंपेन को महज दिखावा करार दिया। PDP ने ऐलान किया है कि वो मुजवज़ा बजट सेशन में अपनी जानिब से पार्टी की जानिब से 3 बिल्स पेश करेगी। PDP ने ये ऐलान किया है। आपको बता दें कि PDP लीडर और रुकने असम्बली पुलवामा वहीदुर्रहमान पर्रा का कहना है कि इनकी पार्टी नई तश्कील शुदा जम्मू कश्मीर असम्बली में रोज़गार, मनशियात पर कंट्रोल और अराजी हुकूक पर 3 अहम बिल्स पेश करेंगी। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के समेत दीगर पार्टियों की जानिब से इन बिल्स की तायीद की उम्मीद जताई है। इंजीनियर रशीद की जमानत से मुताल्लिक़ दिल्ली हाई कोर्ट ने NIA को खुसूसी हिदायत जारी की है। आपको बता दें, इंजीनियर रशीद जो तिहाड़ जेल में मुसलसल क़ैदोबंद से दो-चार हैं, इसी दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने NIA कोर्ट को हिदायत दी है कि वो जेल में कैद जम्मू कश्मीर के रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद
कि मिलिटेंट फंडिंग केस में जिस तरह से दायर जमानत की दरख्वास्त की गई है, इस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक सदर प्रदेश जम्मू कश्मीर वक़ार रसूल वानी ने चमलवास इलाके का दौरा करते हुए हालिया दिनों आग की वजह से हुए नुकसानात का जायजा लिया और मुतासरा लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने पसमानदगान से अपनी हमदर्दी का इजहार किया और इस बात का यकीन दिलाया कि वो इंतज़ामिया और जम्मू कश्मीर हुकूमत से इस ज़िम्मन में नुमाइंदगी करेंगे और मुतासरीन को मुनासिब और बेहतर मुआवजा फराहम करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इसी तर्ज पर यहाँ लोगों को उन्होंने यकीन दिलाया कि इनकी भरपूर मदद की जाएगी। अफसोसनाक वाक़ा है कि यहाँ पे सईदपुरा चमलवास में कुछ हमारे गरीब लोग जो बेचारे मजदूर पेशा लोग हैं, उनके मकान जो है खाकिस्तर हुए 2 दिन पहले। और आपने देखा खुद भी कि बिल्कुल 100% डैमेज ये 5-6 मकान हुए हैं, 7 मकान। तो लोग बहुत परेशान हैं। अभी तक सरकार की तरफ से जो ऐलान हुआ है कि वो 50,000 रुपए वो बोल रहे हम दे देंगे, लेकिन शायद उनने दिए होंगे। लेकिन जो भी कभी भी यहाँ पे वारदात होती है बानहाल में, अगर एक्सीडेंट हो या आगजनी का वारदात हो, ये एरिया जो है नेग्लेक्ट रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी मड़वा वार्ड 1 में आग लग गई, वहां पे वो हाईलाइट अच्छा हुआ तो लोगों को सरकार की तरफ से मकान भी मिले। रेड क्रॉस ने भी 1.5 लाख रुपया दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी दिया। लेकिन मैं अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट को पुरजोर अल्फाज में गुजारिश करता हूं कि वो इन लोगों को मड़वा जैसे लोगों को दिया था मुआवजा, उस तरीके से इन लोगों को भी दे। ना इनके पास जमीन है, ना इनके पास खाने को कुछ है, गरीब तरीन लोग हैं। जो सरकार की तरफ से जैसे PMAY के मकान है, वो हर घर को मिलना चाहिए। इन बेचारों को जो कपड़े लगे हैं वही बचे हैं और इनके पास कुछ नहीं बचा है। जो कपड़े इनके पास। IGP जम्मू ने आज अखनौर सेक्टर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। आपको बता दें, IGP जम्मू जोन भीम सेन तूती ने अखनौर सेक्टर में सिक्योरिटी सूरत हाल का मुआयना किया और अफसरान वो यहाँ के अहलकारों के साथ बातचीत की और किए जाने वाले इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। और JDU लीडर GM शाहीन ने पंचायती राज इंतखाबात के बशमूल दीगर उमूर पर अपनी बात आज कही। देखिए, जहां तक पंचायत इलेक्शन का सवाल है और हम मानते हैं कि बड़ा जरूरी है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसको हम वेलकम करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि अप्रैल मई के अंदर जो है और जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो। और जहाँ तक आपका जो अभी बिल आ रहे हैं असेंबली के अंदर, हमने पहले भी कहा जनता दल यूनाइटेड तो पूरे देश में शराब बंद करने के हक में है। हम तो चाहते हैं कि ये पूरे देश में बंद हो। और जम्मू कश्मीर, क्योंकि हम लोगों ने बिहार में शराबबंदी है, वहाँ पर 3 साल की जेल है अगर किसी से शराब मिलता है। और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो बिहार भी आते हैं, गुजरात भी जाते हैं। और जैसे आपने देखा, गुजरात इज आल्सो ड्राई स्टेट। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ साथ बिकॉज ऐसी कोई भी चीज़ जो पूरी सोसाइटी को खराब करती हो, ख़त्म करती हो, तकलीफ पहुंचाती हो, उन सब चीज़ों को बैन करने के हक में जनता दल यूनाइटेड आज ही नहीं है बल्कि पहले भी है। लेकिन बदले से भी ये भी है कि जैसे आप जानते हो कि जिन लोगों ने आज इसकी डिमांड की, किसी ज़माने में ये फुल फ्लेज सरकार में रहा करते थे, इनकी गवर्नमेंट रहा करते थे, तब ये लोग चाहते तो किसी से पूछना भी नहीं था
चाहे पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। लेकिन आज की बात जहां तक मैं मानता हूं इस चीज को कि आपकी बिल क्या चीफ सेक्रेटरी साहब से के दफ्तर से निकल के टेबल गवर्नर साहब के टेबल से पास होती है या नहीं होती है ये देखना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, देर से सही अगर आपने इस चीज का भी एक इनिशिएट लिया, हम उसको सपोर्ट करते हैं और समर्थन करते हैं। काश उस वक्त आप लोगों ने किया होता कि जब आप लोगों की सरकार यहाँ मौजूदा सरकार थी। और तीसरी बात कि आप बेरोजगारी का जहां तक इशू है, डिलीवरीज के बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे फेडरेशन है यहाँ पे कि जो बड़ी तकलीफ में हैं, लोग फाका की हालात में हैं कि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि लोग 25-25 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहे हैं, 2-2 लाख रुपए की सैलरी है। लेकिन खुदा के लिए थोड़ा सा अगर आप लोग आवाज उठाते, मैं ये सरकार में जो लोग हैं मैं उनसे बात करता हूं कि जहां आपने 1.5 करोड़ की गाड़ियां रखी है, एक गाड़ी 1.5 करोड़ की रखी है, अगर थोड़ा सा आप लोगों ने डिलीवरीज के बारे में भी सोचते बहुत अच्छा होता। और अनएम्प्लॉयमेंट्स के जहां पर इश्यूज है इनके बारे में सोचते तो बहुत अच्छा होता। ये हमारी बदनसीबी है कि सरकार को शायद जो है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है कि वो उनको इन चीजों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं है वो लोग जाने। नहीं, मैं हम लोग बिल्कुल ये एक पॉलिटिक्स है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। नवाब मुफ्ती की तरफ से जहां तक शराब की बैन जो बता रहे हैं कि हम पूरा सपोर्ट इसमें पहले भी करते थे, आज भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जब वो वजीर आला थी तो उसने क्या किया। दूसरी बात जो बाकी बिल्स की बात वो कर रही है कि ये तब क्यों नहीं, जब उसने सरकार बीजेपी से बनाई थी तो ये तब तो उसने नहीं किया। अब जो ये आज मगरमच्छ के आंसू, मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है। तो ये दो पार्टियां कहें तो शायद जचता नहीं है। पुलवामा जर्नलिस्ट एसोसिएशन PJA ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC काकापुरा में खून के अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया, जहां कई नौजवान उन्होंने खून का अपना अतिया देने के लिए वो आगे आए। चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO पुलवामा डॉक्टर तहमीना ने तकरीब के इनेकाद में जर्नलिस्ट एसोसिएशन की कोशिशों को सराहते हुए इसकी तारीफ की। रज़ाकारों और सहाफ़ियों की जानिब से तकरीबन 25 पॉइंट खून का अतिया पेश किया गया। इस मौके पर PJA के सदर शाह इरशादुल हक कादरी ने कहा कि अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ हमारी एसोसिएशन हमेशा ऐसे समाजी कामों के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने प्रोग्राम को कामयाब बनाने में ताउन के लिए CMO पुलवामा का शुक्रिया अदा किया। ट्रेडर्स एसोसिएशन काकापुरा के मेंबरान, सिविल सोसाइटी के मेंबरान और दीगर नौजवानों ने वो जो इस वक्त मौजूद थे और कम्युनिटी वेलफेयर में इस तरह की कोशिशों की अहमियत को उजागर करते हुए इस तरह के कदम का खैर मकदम किया। बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं कि जो ब्लड है किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, इसको हमें ही डोनेट करना पड़ता है, तभी जाके हम इससे अपनी जानें बचा सकते हैं, इंसानी जानें। तो आज मीडिया एसोसिएशन पुलवामा की जानिब से एक इनिशिएटिव हुआ सिविल सोसाइटी काकापुरा के साथ और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ। तो इसमें इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी ताउन दिया और हमने आज यहाँ पे इस प्रोग्राम को इनकाद में लाया और काफ़ी सारे लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हम काफ़ी खुश हैं। और सबसे बड़ी जो बात है कि इंसान को इनर फीलिंग्स जो है एक खुशी इससे मिलती है, वो सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पे आप सोसाइटी में देख रहे हैं लोग जो है, नौजवान जो है ड्रग्स में वो दूसरे गलत कामों में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं डे बाई डे। तो हमें लगा कि इस तरह से एक सोसाइटी में बहुत अच्छी मैसेज आएगी ताकि नए जवान जो लोग हैं वो अवेयर हो जाए कि हम पे ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ही एज ए सोसाइटी इस तरह के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना है, तब जाके हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी कुछ नया सीख सकेंगी। ये एक वेलकम नोट है कि आज ब्लड डोनेशन हुआ एसोसिएशन की तरफ से और इसमें सिविल सोसाइटी के वाले भी थे, इन्वॉल्व थे। तो हमारे लिए एक वेलकम है। जो भी नीडी है, पेशेंट्स जिनको चाहिए होता है ब्लड, तो एट टाइम तो ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। इट्स अ वेरी वेलकम नोट। ये बहुत अच्छी बात है कंपेयर टू कि यूथ वहाँ यहाँ डिस्ट्रक्टिव चीज़ों में, पर्टिकुलरली जो हमारे इधर ड्रग एडिक्शन का ये है, उसके बदले अगर ये पॉजिटिव चीज़ों की तरह आए तो बहुत अच्छी बात है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पंचायती इंतखाबात के लिए जम्मू कश्मीर में सरगर्मियां तेज, सिविल और सिक्योरिटी इंतजामात को दी जा रही है क़तईयत।
पीडीपी के दौरे इख्तिदार में शराब पर पाबंदी क्यों आयद नहीं की गई? पीडीपी की शराबबंदी से मुताल्लिक दस्तखती मुहिम को नायब वज़ीर आला ने करार दिया दिखावा। रोजगार, इंसदाद मंशियात और लैंड राइट्स से मुताल्लिक 3 बिल्स असम्बली में किए जाएंगे पेश। पीडीपी यूथ लीडर वहीदुर रहमान पर्रा की मीडिया से बातचीत। इंजीनियर रशीद की जमानत से मुताल्लिक दरख्वास्त पर दहली कोर्ट की NIA कोर्ट को हिदायत, कहा मामले की जल्द यकसोई की जाए। पूंछ के सरहदी इलाकों में फोर्सेस का क्रैकडाउन, कई हिस्सों में पुलिस और CRPF ने किया सर्च ऑपरेशन का आगाज। इंसदाद मोटापा मुहिम का वज़ीर आज़म ने किया आगाज, उमर अब्दुल्ला भी मुहिम जोई में किए गए शामिल। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर ने अपनी खुशी का किया इजहार। श्रीनगर के राजबाग में पेश आया आतिशज़दगी का वाकया, 5 मकानात जलकर हुए खाकिस्तर। रामबन में पेश आया सड़क हादसा, खातून मुसाफिर जाँ बहक, 12 अफराद हुए जख्मी। आइंदा 4 दिनों तक जम्मू कश्मीर के मौसम में आ सकती है शिद्दत, बर्फबारी और बारिश के हैं आसार। महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।